तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम आपको चैत्र नवरात्र पूजन, उसमें कलश में शिव शक्ति कौन कौन विराजमान है और कुछ उपाय जो प्रदीप मिश्रा महाराज जी ने बताए हैं वो हम आपको बताएंगे। चैत्र नवरात्र 30 तारीख से शुरू हो रहे हैं। तो आज चैत्र नवरात्र प्रथम दिन के आपको हम कलश स्थापना और पूजन विधि वगैरह सब बताएंगे। देखिए, सबसे पहले चैत्र नवरात्र प्रथम दिन दुर्गा भवानी ने बात कही थी, प्रभु मैं जहाँ जहाँ पर हूँ वहाँ वहाँ पर आप हैं। दुर्गा मैया ने ये पूछा कि प्रभु जहाँ जहाँ पर जैसे दुर्गा हैं, पार्वती हैं, वहाँ पर शंकर हैं, जहाँ जहाँ पर शिव है वहाँ वहाँ पर पार्वती है। क्या महाराज शिव, तो मतलब माता रानी ने ये पूछा जहाँ जहाँ पर पार्वती है वहाँ पर शिव है, तो क्या जहाँ जहाँ पर शिव है वहाँ हर जगह पार्वती है, वहाँ शिव है? पर जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है। तो जैसे हर जगह जिस मंदिर में ज़रूरी नहीं कि शिव जी हैं तो वहाँ पार्वती जी हों। तब भोले बाबा ने कहा जहाँ पार्वती है वहाँ शिव है हर जगह पर, ये कन्फर्म है, लेकिन जहाँ शिव है वहाँ हर जगह पार्वती हो ये हम कन्फर्म नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर माता पार्वती के आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर शिव जी बोले, क्यों पार्वती आंखों में आंसू क्यों हैं? इस बात पर इतनी दुखी क्यों हो? तो पार्वती मैया ने कहा, आप बोल रहे हो जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है, फिर जहाँ शिव है वहाँ शक्ति क्यों नहीं है? अरे पार्वती, कुछ स्थान ऐसे जहाँ मुझे अकेले भी रहना पड़ता है। फिर पार्वती ने पूछा, फिर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर मैं आपके साथ हूँ? बताइए महाराज, ऐसी कौन सी जगह है? तब उन्होंने बताया, पार्वती माता ने कहा, भोले बाबा ने कहा, कुंभ, कलश, जिसमें हम आपके साथ हैं, शिव आपके साथ है। अब आप समझिए कलश क्या है, कलश का क्या महत्व है। माता की स्थापना, दुर्गा माता की जब स्थापना करते हैं या गणेश की स्थापना करते हैं या कोई भी पूजन होता है तो उसमें कलश की स्थापना क्यों करते हैं? आज शिव पुराण में कलश के बारे में बताया गया। आखिर कलश में ऐसा क्या है, कलश में ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कोटि देवता उसके अंदर आकर बैठ जाते हैं। आप कोई यज्ञ हवन पूजन करते हैं तो सब कलश स्थापना करते हैं। दुनिया की रचना करने वाले, संपूर्ण सृष्टि रचना करने वाले, और आज ही के दिन चैत्र मास की परेवा को जो प्रथम दिवस होता है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना आरंभ किया था, शुरू की थी। तब ब्रह्मा जी ने ही, शिव ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, शिव से कहा, सब आपने बनाया, घड़ी, नक्षत्र, श्वास, दिन, पल, मनुष्य की गिनती की सांसें सब आपने बनाया, तो सृष्टि की रचना भी आप करिए। शिव, नहीं, सृष्टि की रचना तो हम कर दें, पर भगवान विष्णु की नाभि से आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना आप करेंगे। ब्रह्मा जी कह रहे, भगवान शिव ने, ये ब्रह्मा जी ने से शिव ने कहा, भगवान शिव ने मिट्टी से, तब ब्रह्मा जी ने शिव से कहा कि हम सृष्टि की वो करेंगे रचना, पहले सब लोग इकट्ठे हो, 33 कोटि देवताओं को इकट्ठा करो। तब क्या किया भोले बाबा ने, भगवान शिव ने मिट्टी से एक सुंदर कलश का निर्माण किया। शिवलिंग के निर्माण से पहले कलश का निर्माण किया जाता है। शिवलिंग 4 तरीके के बनते हैं, एक सफ़ेद मिट्टी का, एक लाल मिट्टी का, एक काली मिट्टी का और एक भूरी मिट्टी का। तो शिवलिंग का जो निर्माण होता है उससे पहले कलश का निर्माण किया जाता है। कलश का निर्माण सबसे पहले भगवान शिव ने ही किया था। जब सृष्टि की रचना की गई थी तब सबसे पहले भगवान शिव ने कलश का निर्माण किया था। भगवान कलश का निर्माण कर कलश में किसका कहाँ स्थान है ये सब निर्धारित कर रहे हैं। आप सुनिए, आप कलश जो होता है तो उसके सबसे ऊपर, ये जो कलश का मुंह है इस पे सबसे ऊपर भगवान विष्णु का स्थान होता है, सबसे ऊपर भगवान विष्णु बैठते हैं। उसके बाद ये जो ऐसे मोड़ के आया ना गोल गोल, इसमें ये शंकर भगवान बैठे हैं। उसके बाद जो ये उभरा हुआ स्थान है ये ब्रह्मा जी का स्थान है अंदर। सबसे नीचे जो स्थान है वो शिव शक्ति का स्थान है। बची हुई पूरी जो है जगह
इसके अंदर जो है, ये सब बाहर बैठे हैं, इसके अंदर जो है वो 33 कोटि देवता बैठे हैं। कलश में भगवान शंकर ने विराजमान कर दिए 33 कोटि देवता। जहाँ कलश की स्थापना होती है वहाँ 33 कोटि देवता खुद ही विराजमान हो जाते हैं, किसी देवता को बुलाने की ज़रूरत नहीं। कितना सुंदर लिखा है देवी भागवत में और कितनी अच्छी तरीके से स्पष्ट किया गया। जिनके घर में ज़्यादा रोग हो, बीमारियां हों, कष्ट हों, भय आता हो, तो वो ये उपाय करें। एक लोटा पानी एक कलश में भर के, एक किसी चीज़ में भर के जल में, और जहाँ पर आपका कलश विराजमान है वहाँ पर उसको ढक के रख दो। रात भर रखा रहने दो। सुबह उसमें एक बेलपत्र डालकर उस जल को पूरे घर में घुमा के नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए। पूरे घर में घुमा कर के आप नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर देंगे तो आपके यहाँ जो रोग होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। डर भय कुछ भी अला बला कुछ भी होगा वो सब आपकी ख़त्म हो जाएगी। भगवान शिव ने कहा ये कलश मेरा प्रतीक है। भगवान शिव के सामने कामदेव की पत्नी आई। अब जब कलश बन गया, सबको स्थान मिल गया, तब कामदेव की पत्नी आई उनके सामने। अब आपको बहुत ही सुंदर वर्णन महाराज जी ने किया है। आम, क्योंकि कलश तो बन गया लेकिन उसमें बहुत चीज़ें भी रखी जाती हैं। तो कामदेव की पत्नी रति आई और रोने लगी। भगवान शिव ने कहा रति क्यों रोती हो? जब मैंने अपनी त्रिनेत्र खुला था, कामदेव को भस्म किया था, उसे वरदान दिया था कि वो कृष्ण का पुत्र बनेगा। तो महारानी रति कहने लगी महाराज जब आपने हमारे पति को भस्म किया था तब वो एक आम के पेड़ पर बैठे थे, जिससे कि वो आम का पेड़ भी जल गया था। अब आम का पेड़ ये कहता है कि आपके पति तो उनको वरदान मिल गया, वो तो जन्म पा जाएंगे, लेकिन अब हमारा क्या होगा? तब पत्नी बोली मेरा पति भस्म हो गया। तब अब आम के पेड़ ने पूछा तुम्हारा पति तो वरदान पा गया, लेकिन मेरा क्या होगा? शिव ने वरदान दिया कि आम के पत्ते को मेरे कलश पर नहीं रखा गया तो कलश पूरा नहीं होगा, इसीलिए पूरा नहीं होगा। आम के पत्ते का उपाय बताया महाराज जी ने। इसीलिए हम जब कलश की स्थापना करते हैं तब उसके अंदर जल भरते हैं। उसके ऊपर मुख पे जो मुख होता है जहाँ भगवान शिव विराजमान होते हैं उसमें कलश के पत्ते 5, 7, 9 नवरात्र में 9 पत्ते डालने चाहिए। तो ये महाराज जी ने कहा, भगवान शिव ने ये वरदान दिया था आम को कि कलश स्थापना के समय अगर आम के पत्ते का उपयोग नहीं किया जाएगा तो वो कलश पूरा नहीं बनेगा। इसीलिए हम जब नवरात्र में कलश की स्थापना करते हैं या कभी भी कलश कहीं रखते हैं तो उसमें आम के पत्ते डालते हैं। आम के पत्ते का उपाय, नवरात्र की पंचमी के दिन हल्दी और सिंदूर के स्वास्तिक का उपाय। एक आम के पत्ते पर 2 स्वास्तिक बनेंगे, एक हल्दी का, एक कुमकुम का। हल्दी वाले स्वास्तिक पर कुमकुम से रंगे हुए चावल और कुमकुम वाले स्वास्तिक पर हल्दी से रंगे हुए चावल रखकर जिस लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, उसकी विवाह में देरी हो, उसे उसके हाथ पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर उस जो आम का पत्ता है उसको नीम के पेड़ के नीचे छोड़ दें तो 3 महीने के अंदर संबंध तय हो जाता है। ये भगवान ने आम के पत्ते का एक उपाय भी बताया है। और कलश में तो हम आम का पत्ता रखते ही हैं। अच्छा, महाराज जी ने ये भी बताया जो हम कलश रखते हैं उसके गले पे जो कलावा लपेटते हैं तो उसको 5-7 बार नहीं 9 बार लपेटना चाहिए। 5-7 बार लपेटने से दरिद्रता आती है, अगर 9 बार लपेटेंगे तो आपके घर में धन धान्य की पूर्ति होएगी। एक उपाय महाराज जी ने और आम के पत्ते का बताया है। एक आम की डंडी लीजिए जिसमें आम के पत्ते लगे होते हैं, 11 आम के पत्ते लगे हों, ऐसी एक डंडी लीजिए, उसको 11 टुकड़ों में तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद बहुत मुलायम सी डंडी लीजिए, आगे की पतली सी, उसमें ज़रूरी नहीं 11 आम के पत्ते लगे ही हों, जितने लगे हों छोटी सी आगे की डंडी लीजिए। उसको 11 टुकड़ों में तोड़ के एक कच्चे सूत से 11 बार लपेट लीजिए। लपेटने के बाद
उसको शहद में डुबो दीजिए, आधी मतलब ऐसे खड़ी करके शहद में डुबो दीजिए। उसको नवरात्र में, चैत नवरात्र के किसी भी दिन भोले बाबा के मंदिर में, जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है, हमने आपको बहुत बार बताई है, आज फिर बताए दे रहे हैं, उस जगह पर जिस साइड शहद लगा है वो भोले बाबा की तरफ करके रख दीजिए और अपनी मन्नत कह दीजिए। अगर आपका किसी ने पैसा ले लिया है, नहीं दे रहा है, कर्ज ले लिया नहीं दे रहा है, फिर क्या करेंगे, उसमें से थोड़ा सा शहद छुड़ा के अपने रुमाल या किसी में लपेट के ले आएंगे। फिर जिसने आपका पैसा लिया उससे कहेंगे तो वो आपका पैसा लौटा देगा। ये भगवान ने, भोले बाबा ने चैत नवरात्र में ही करने को बताया है। ये तो हो गया आम का। अब इसके बाद आता है नारियल। तो नारियल का कैसे कलश पे आया, तो नारियल का ऐसे आया है कि एक बार भोले बाबा बैठे थे तो उनके यहाँ ये चयन हो रहा था कि प्रथम पूज्य किसको बनाया जाए। तो गणेश जी और कार्तिकेय सभी लोग थे, तो भगवान ने कहा जो पूरी पृथ्वी के सबसे पहले चक्कर लगा के आएगा उसको प्रथम पूज्य माना जाएगा। कार्तिकेय महाराज तो अपने मोर पे बैठ के प्रथम पूरी चक्कर लगाने चले गए। गणेश जी ने दिमाग लगाया और क्या किया, अपने माँ भोले बाबा और पार्वती मैया बैठी थी, उनके ही 3 चक्कर लगाए और भोले बाबा से कहा हमें आशीर्वाद दीजिए। उनने कहा हमने तो तुमको पूरे विश्व के चक्कर लगाने को बताए थे, आप तो पूरी पृथ्वी के चक्कर, आप तो पूरा 3 बार। तो बोले कि हमारे लिए पूरा विश्व, पूरी पृथ्वी आप ही हैं, इसलिए हमने आपके 3 चक्कर लगा लिए। भगवान भोले बाबा ने पार्वती को बिना बताए उन्हें प्रथम पूज्य और प्रथम विजेता घोषित कर दिया। उसके बाद कार्तिकेय महाराज आए पूरा चक्कर लगा के, तो उन्होंने कहा कि ये तो गया ही नहीं था, गणेश जी तो गए नहीं थे, हम तो गए थे और हमने पूरा चक्कर लगाया है, तो हम ही प्रथम पूज्य होंगे। भोले बाबा ने कहा कि हमने तो गणेश को पहले ही प्रथम पूज्य घोषित कर दिया, वरदान दे दिया। तब माता पार्वती ने कहा कि आपने हमें भी नहीं बताया और ऐसा कैसे किया। महाराज ने पूरा वृत्तांत उनको सुनाया कि ऐसे इन्होंने हमारे 3 चक्र लगाए। उन्होंने कहा यही हमारा पूरा विश्व है, यही हमारी पृथ्वी है, सब कुछ यही है हमारे, तो हम इनका ही चक्कर लगाएंगे। माता पार्वती नाराज़ हुई। उन्होंने कहा कि कार्तिक को भी आपको कोई स्थान देना पड़ेगा। तब भोले बाबा ने कहा कि प्रथम पूज्य तो एक ही होता है, वो गणेश जी ही रहेंगे, लेकिन जहाँ गणेश जी को प्रथम पूज्य के रूप में पूजा जाएगा वहाँ कार्तिक को भी पूजा जाएगा। इसलिए भोले बाबा ने कार्तिक को नारियल का रूप दे दिया। इसीलिए जब हम कलश रखते हैं, आम के पत्ते डाले उसके ऊपर नारियल रखते हैं। कलश को, पूरे कलश को गणेश जी कहा जाता है, तो फिर नारियल कार्तिक महाराज को भोले बाबा ने नारियल बना दिया, इसीलिए हम नारियल रखते हैं कलश के ऊपर। ये तो आपका कलश हो गया। और स्वास्तिक बनाते हैं क्योंकि उसमें 33 कोटि देवता होते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि नवरात्रि किसने सबसे पहले व्रत किया। तो सबसे पहले चैत्र नवरात्रि की जो पूजन है वो भगवान राम ने किया था रावण से युद्ध जीतने के लिए। सबसे पहले माता शैलपुत्री पहले दिन होती हैं, तो चैत्र मास में माता शक्ति की आराधना भगवान राम ने की थी। और भगवान राम ने माता शक्ति से ये कहा था कि डेली आपको रोज़ प्रतिदिन हमारे घर आना पड़ेगा भोजन करने के लिए। तब जब भगवान राम डेली कलश स्थापना भगवान राम ने की थी और डेली माता शक्ति की पूजन करते थे और डेली माता शक्ति उनके यहाँ भोजन करने आती थी। इसीलिए आज भी ये कहा जाता है कि अगर आपकी कोई मनोकामना है और पूरी नहीं हो रही है, तो जैसे आप पहले दिन व्रत रहें, प्रथम दिन 1 कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्या, चौथे दिन 4 कन्या, 5वें दिन 5 कन्या, छठे दिन 6 कन्या, 7वें दिन 7 कन्या, 8वें दिन 8 कन्या और 9वें दिन 9 कन्या। इस तरीके से अगर आप किसी भी नवरात्र में, चैत्र में, कुंवार में या 2 और जो गुप्त नवरात्र होते हैं उनमें आप इस तरीके से पूजन करेंगे तो, और डेली बुलाएं कन्या को, उसको भोजन कराएं और लाल वस्त्र दें। अगर पूरा वस्त्र नहीं दे सकते तो चुनरी उड़ाएं। इस तरीके से आप करेंगे तो कितनी भी बड़ी मन्नत मांगेंगे वो आपकी पूरी हो जाएगी। जिस तरीके से भगवान राम ने पूजन किया था और लंका पे विजय प्राप्त की थी, उसके बाद दशहरा मनाया गया था।
तो अगर आप भी किसी मनोकामना को लेकर इस तरीके से डेली एक, अगर वैसे तो नवमी को ही सब कन्या खिलाते हैं, लेकिन अगर किसी मन्नत मांग के आप कर रहे हैं तो डेली फिर से सुन लीजिए। पहले दिन 1 कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीज को 3 कन्या, चौथ को 4 कन्या, पंचमी को 5 कन्या, छठ को 6 कन्या, सप्तमी को 7, ऐसे अष्टमी नवमी तक कन्या आप करेंगे तो माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। ये नवरात्रि प्रथम दिन की कथा और पूजन रहा। आगे कल की कथा द्वितीय दिन की हम फिर बताएंगे आपको। इसी तरीके से 9 दिन जितनी भी कथाएं हैं सब हम आपको बताएंगे। जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी मोटिवेशन मिलता हो या कुछ भी अच्छा पता चलता हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें आप बताइए किस पूजा पाठ की या कौन सी आपको कथा पूजा चाहिए, वो हम आपके लिए वीडियो बना के लाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे। ये सब कुछ जो कुछ हम आपको बताते हैं सब महाराज जी की कथा में जो बताते हैं वो वही हम आपको बताते हैं, कुछ अपने मन से नहीं बताते, इसीलिए बहुत मेहनत करते हैं। पहले सुनते हैं, नोट करते हैं, फिर सब आपको हम बताते हैं।